समान्य भावम मार्यम तमीस मजराम रमात्मदेवम पंचाननम पंचाननम प्रबल पंच विनोद शीलम संभावये मनसि संकर अंबिकेशम। हम उस अंबिका के पति भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं। जो भगवान शंकर कौन हैं? आद्यांत मंगल मजार, जो आदि हैं, मध्य हैं और अंत में भी रहेंगे। वो उन शंकर को हम प्रणाम करते हैं। जो भगवान शंकर सत्य है। हम लोग असत्य छे माताओं, हम लोग सत्य नीचे, असत्य छे हम असत्य। सत्य कौन है? सूर्य भगवान सत्य हैं। सूर्य को देखा होगा आपने। सूर्य भगवान 100 साल पहले भी था, जब आपका दादा होगा, परदादा होगा। आज भी हैं और आगे भी रहेगा। यही सत्य है। हम लोग 100 साल पहले नहीं थे, कोई भगवान वाला भाग्यान, और न हम 100 साल बाद रहने वाले। हमारी उम्र की कोई 100 साल तक नहीं जाएगा। लेकिन भगवान शिव 100 साल पहले भी थे, आज भी हैं और 100 साल बाद भी रहेंगे। यही सत्य है। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। उन भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। जो भगवान शंकर पंचानन हैं। पंचाननम प्रबल पंच विनोद शीलम शीलम शीलम। जो भगवान शंकर शील स्वभाव के हैं, इसलिए शंकर जी को भोला कहा गया है। कौन है ये शंकर जी? बोले भोले भाले हैं हमारे बाबा, शीतल स्वभाव वाले हैं हमारे शंकर। तो जो शील स्वभाव के हैं, भोले हैं, पंचानन हैं, ऐसे भगवान शंकर को मन से, मन वाणी से अंबिका के पति को प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर कौन है? जो भावी को मिटाने वाले हैं। जो हमारे दुख को मिटाने वाले। थोड़ा मेरी तरफ देखो जरा। बोलो जय श्री राम। हमारे अतिथि आए हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। मोहन असवाल जी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, छिद्रवाला से पधारे हैं, जोरदार तालियां। उपेंद्र शकलानी जी हमारे बीच आए हैं यूकेडी से, आपके लिए भी जोरदार तालियां। श्री मोहन सिंह असवाल जी पहुंचे हैं छिद्रवाला से, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आप इस शिव महापुराण की कथा को की शोभा बढ़ाने के लिए छिद्रवाला से यहाँ चल करके आए हैं। आपका इस शिव कथा में, हर कथा में स्वागत है, अभिनंदन है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। बोलो जय श्री राम। तो हम शंकर जी को प्रणाम कर रहे थे। जो भगवान शंकर विनोदशील हैं और जो भगवान शंकर भावी को मिटाने वाले। भावी मतलब प्रारब्ध।
देखो, आपके जीवन में यदि दुख लिखा होगा ना, दुख, इधर सुनो, इधर देखो मेरी ओर, तुम्हारा जीवन में दुख बल ना लिखो, दुख तो मिलूंगे बल तुम दुख, अगर दुख लिखा होगा। पर यदि तुम शंकर के पुजारी हैं, यदि तुम शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, यदि तुम शंकर जी को उनकी प्राण प्रिया पार्वती यानी बिलपत्र को शिव जी को अर्पण करते हैं, तो तुम्हारे भाग्य में जो दुख लिखा होगा शंकर जी उसको मिटा देंगे और तुम्हारे यहाँ सुख की बाढ़ आ जाएगी। बोलो जय श्री राम। क्योंकि भगवान शंकर भावी को मिटाने वाले हैं, प्रारब्ध के दुखों को मिटाने वाले हैं, इसलिए उन भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं जो दुखों को मिटाने। अब श्री व्यास जी कह रहे हैं इस शिव महापुराण में, एक समय की बात, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी कालिंदी संगमे प्रयागे परमं पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। ब्रह्म ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि, ब्रह्म मतलब ब्रह्मलोक का जहां जाने का रास्ता है। देखो, स्वर्ग में जाने का रास्ता कहाँ है? बूढ़ा केदार से शुरू होता है स्वर्ग जाने का रास्ता। और हमारी कुछ माताएं मिली भी थी जो बासरपट्टी की यहाँ कथा सुनने आ रही, उनके लिए भी तालियां बजाओ। उनके यहाँ मैं कथा करने गया चौरंगी नाथ में, यूट्यूब से फोन आता है, यूट्यूब चैनल से, बोले महाराज आपको हमारे यहाँ कथा करनी है, यूट्यूब चैनल से। तो माताएं मुझे तुरंत पहचान लिया था, आप हमारे यहाँ कथा करने आ रखे हो। बोलो जय श्री राम। तो स्वर्ग जाने का जहां रास्ता है वो उत्तराखंड से, और ब्रह्मलोक का रास्ता प्रयाग से, तीर्थराज प्रयाग में। वैसे तीर्थराज प्रयाग में एक समय ऋषियों ने क्या किया, यज्ञ किया। सारे ऋषि इकट्ठे हुए और उस तीर्थराज प्रयाग में यज्ञ करने लगे। प्रयागे परमं पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि, जहां ब्रह्मलोक का दरवाजा है, ऐसे तीर्थराज प्रयाग में ऋषियों ने यज्ञ किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में एक व्यास शिष्य चल करके आ रहा था। वो व्यास शिष्य कौन था? बोले श्री सूत जी महाराज। तत्र सत्रम समाकर्ण्य व्यास शिष्यो महामुनि आजगाम मुनिम दृष्टुम सूतः पौराणिकोत्तम। श्री सूत जी महाराज उस यज्ञ में चल करके आ रहे हैं। बोलो जय श्री राम। जैसे आपने श्रीमद् भागवत सुनी होगी, राजा परीक्षित को जब मरना सुनिश्चित हो गया था कि 7 दिन में राजा परीक्षित ने मरना है, तो वो गंगा के तट पर आया। तो उसके पास भी एक 16 साल का बालक चल करके आया। वो कौन था? वो सुखदेव था। वो व्यास पुत्र थे, लेकिन इस कथा में व्यास शिष्य चल करके आ रहा है। दूर से देखा कि व्यास शिष्य चल करके आ रहे हैं तो स्वागत किया। ऋषि लोग सब खड़े हो गए यज्ञ में और श्री सूत जी महाराज का स्वागत करने लगे, पूछने लगे, गुरुदेव रोम हर्षण सर
सर्वज्ञ भवान वे भाग्य गौरवात् पुराण विद्या मखिलां व्यासात् प्रत्यक्ष नीयवान्। हे श्री सूत जी महाराज, आइए, आपका स्वागत है। सुना है कि आप रोमहर्षण हैं, सुना है कि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। भवान वे भाग्य गौरवात्, आज हमारे भाग्य खुल गए हैं जो हमारे यहाँ श्री सूत जी महाराज चल करके आए। आप तीनों कालों को जानते हैं गुरुदेव, आप हमें कथा सुनाई। बहुत सारी कथाएं आपने हमें सुना भी दी है, लेकिन हे महाराज, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। तो आज श्री सौनकाद ऋषि कह रहे हैं, हे गुरुदेव आपका स्वागत है, आप चल करके आए। आपसे हमने बहुत सारे पुराण सुन लिए, लेकिन पुराण सुनकर के अभी भी तृप्ति नहीं मिली है। हे गुरुदेव, हम चाहते हैं कि आप और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। न तृप्ति न तृप्ति मदि गच्छामः श्रवणेच्छा श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुः। न तृप्ति ही, हमें तृप्ति नहीं हो रही है कथा सुन करके। श्रवण इच्छा, हमारी और सुनने की इच्छा है, आप और सुनाइए, और सुनाइए। हे गुरुदेव, घोर कलयुग आ गया है। प्राप्ति कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा। सत्यवार्ता परामुखा। हे गुरुदेव, प्राप्ति कलयुगी घोरे, ऐसा लग रहा है मुझे कि घोर कलयुग चल करके आ रहा है। और इस कलयुगी लोग कैसे होंगे? बोले इनके पास पुण्य कम होगा और पाप ज्यादा होगा। न पुण्य विवर्जिता, पुण्य नहीं होगा। देखो, पुण्य कब मिलता है? जब आप कथा सुनते हैं। पुण्य कब मिलता है? जब आप पैदल यात्रा करते हैं, जैसे आप कलश यात्रा में गए। पुण्य कब मिलता है? जब आप दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो तो पुण्य मिलता है। और यदि तुम दूसरे को रुला रहे हो, तुम्हारी वजह से यदि कोई रो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, तो समझ लेना हम पाप कमा रहे हैं, पाप, पुण्य नहीं। बोलो जय श्री राम। इसलिए कलयुगी मुझे दिखाई दे रहा है कि पुण्य कम होगा और पाप ज्यादा होगा। दुराचार रता सर्वे, लोग आजकल धर्म की तरफ कम और अधर्म की ओर ज्यादा जाएंगे। अधर्मी लोग संसार में ज्यादा बढ़ने वाले हैं गुरुदेव। सत्यवार्ता परामुखा, सत्य तो कोई बोलता ही नहीं है।
और जो बोल देता है तो कहता है सत्यवादी हरिश्चंद्र हमें ही हैं। बोलो जय श्री राम। हम सत्यवादी बन गए, हम तो सत्य बोलते। पर आजकल मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया, सत्य बोलेगा, ऐसा सत्य बोलेगा जो तुम्हें चुभे, खूब चुभे तुम्हें। बताओ, शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर ऐसा सत्य मत बोलो कि दूसरी की जिंदगी खत्म हो जाए। लेकिन आजकल लोग वही बोलता है, बोलता तो मीठा है लेकिन बोलता ऐसा है जो दूसरे खूब चुभे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जरा बोलते तो बहुत प्यारा है लेकिन बोलते ऐसे हैं जो वहां चुभे सीधे। यहाँ ऐसे लोग कलयुग, उनका उद्धार कैसे होगा गुरुदेव? और कैसे होगे? शस्त्रियस्या विजया दीना धेनु धेनु धेनो विप्रा वनोजिता शरण्या शरण्या वन दीनश्च कामन्योति मृगा सदा। हे गुरुदेव, आजकल कोई शरण्य नहीं और शास्त्र की विद्या की वो लोग कम, और जिस विद्या का कोई मतलब ही नहीं है उसकी ओर ज्यादा जाएंगे। हमारे शास्त्र कितने हैं, पुराण कितने हैं, उनमें क्या लिखा है, क्या महिमा है, कुछ नहीं जानेंगे। इसलिए आप कुछ समझते हैं तो कृपा करके हमें समझाइए। और मुझे दिखाई दे रहा है कि धेनु विप्रा वनोजिता, गाय माता लोगों ने घर से निकाल दी। कितने लोग यहां ऐसे बैठे हैं जिनके घर पर गाय है? करो हाथ खड़े। आप क्या हैं? ताली बजाओ जरा। और कोई है? एक माता जी पीछे से उठा रहे, उनके लिए भी ताली बजाओ। ये हैं सच्चे गौ भक्त, है ना? गौ भक्त बढ़िया, और गौड़ी छे नहीं रखी हूं क्या? कहना गौ भक्त तुम बढ़िया। तब हम गौ भक्त हैं तो गाय कहाँ है तुम्हारी? हम अपू नहीं रहना घोड़ा के कौन? बोलो जय श्री राम। गौ भक्त बढ़िया, बोलो जय श्री राम। गुरुदेव, सनातनी गाय को लोगों ने घर से निकाल दिया है। आज वो गाय सड़कों पर रो रही है। कई थे हम रोने लगी, हम निकाल दिया। बोलो जय श्री राम। जब से पलायन टीरी डाम बना तब से लोगों ने गाय भी छोड़ दी, तभी से छूटी है ज्यादा। पहले तो सुंदर गंगा का किनारा था, गाय घर पर बंधी हुई थी। अब न गाय मिली, गंगा के किनारे वालों को देहरादून बसा दिया, और जो हौड़ थे तौन 20 किलो सब डाल वाल रह गए। और हमारे ऋषि मुनि गाते थे, गंगा को किनारो बड़ा भागवानु ते मिल दो। याद करा भाई बहनों ये उत्तराखंड का लोगों, गंगा को किनारो बड़ा भागवानु ते मिल दो। याद करा भाई बहनों